नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। चंद्रयान सफल हुआ। भारत चंद्रमा की सतह पे और उसके साउथ पोल पे पहुंचकर एक कीर्तिमान स्थापित करने में भी कामयाब रहा। लेकिन चंद्रयान तो पहुंचा चांद पे और हिंदुस्तान में क्रेडिट की मार शुरू हो गई कि हमारी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को कोई क्रेडिट नहीं जाता। सारा क्रेडिट नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ही दिया जा सकता है। कोई 1962 बता रहा है, कोई 1963 बता रहा है, कोई 1981 बता रहा है। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि क्या ये जो सफल मिशन रहा चंद्रयान 3 का, उसके लिए प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ म्यूजियम एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, प्रधानमंत्री मोदी को क्यों क्रेडिट दिया जाए? क्या आर्गुमेंट है? क्रेडिट इसलिए देना जरूरी है कि वही इसरो है, वही सेना है, लेकिन ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखिए आप। वही नंबी नारायण जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहे थे, हनी ट्रैप में फंसा के, झूठ मूठ के फंसा के जेल भेज दिया गया क्योंकि विदेश से पैसा आया था। और 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नंबी नारायण इनोसेंट है, नॉट गिल्टी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इनको जेल में डलवाया कि 30 साल का हिसाब कौन देगा? जो हमारा क्रायोजेनिक, यदि उस समय क्रायोजेनिक इंजन बन गया होता तो तेजास अभी बन रहा है, तेजास उस समय बना लिए होते हम। तो ये देश के दुश्मन जो सत्ता में रहे दिल्ली में, उनको जवाब देना होगा। ये बकवास करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग हो, पॉलिटिकल लीडर राष्ट्रभक्त हो यदि प्रधानमंत्री, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और मैं फैक्ट्स फिगर्स कोट करूंगा मनीष, फैक्ट्स फिगर्स। 2004 से 2014 तक 7,000 करोड़ कांग्रेस ने फंड दिया इसरो को। 7,000 करोड़? 7,000 करोड़, ठीक है। टोटल पूरे कांग्रेस के पीरियड में जितना सत्ता में थी 40,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 14 से लेकर 23 तक में 1 लाख करोड़ दिया। कहाँ 60-65 साल, कहाँ 14 प्लस कितना, 9 साल। 9 साल। 60 साल में 40,000 करोड़, 9 साल में 1 लाख करोड़। भाई, सब पैसे का खेल है ना, हर एक चीज़ में खर्चा होता है। जो फंडिंग नहीं दोगे तो साइंटिस्ट हमारे करेंगे क्या? उसके बाद 1979 से लेके 2023 तक 54 ईयर्स में, 54 साल में इसरो ने 424 फॉरेन सैटेलाइट्स भेजे। 424। उसमें से जान के ताज्जुब होगा मनीष कि 390 सैटेलाइट मोदी जी के टाइम का है। मतलब 90% जो फॉरेन सैटेलाइट पूरा हिंदुस्तान ने भेजा, मोदी जी के अपने पीरियड में उनका कंट्रीब्यूशन 90%। टोटल भेजा 424 और 390 मोदी जी अपने टाइम में भेजे हैं। अब देख लो, तो मतलब है कि 390 तो 10 और 34 सैटेलाइट कांग्रेस ने पूरे 60 साल में भेजे फॉरेन सैटेलाइट्स को। उसके बाद यदि हम इनकम की बात करें तो जो फॉरेन सैटेलाइट्स हमने फॉरेन कंट्रीज का भेजा, तो टोटल कांग्रेस ने भेजा, मतलब डॉलर्स के टर्म्स में बात करें तो 17 करोड़ 40 लाख डॉलर इनकम हुआ इसरो को पूरे 60-65 साल में। मोदी जी के टाइम में 15 करोड़ 60 लाख हुआ है सिर्फ 9 साल में। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन। दूसरी बात, यूरो, अभी तो डॉलर इनकम का, यूरो इनकम का बात करते हैं, मतलब यूरोप के। कांग्रेस का पूरे सत्ता के पीरियड में 25 करोड़ 60 लाख का यूरो का इनकम हुआ इसरो को। अब मोदी जी के टाइम में 22 करोड़ 30 लाख का यूरो का इनकम हुआ। ये फैक्ट्स फिगर्स बोलता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स फिगर्स बोलता है। उसके बाद क्या क्या और फायदा हम लोग को होगा भविष्य में? ये जो उपलब्धि है ना, हम विश्व के पहले देश हैं जो साउथ पोल में लैंड किए। तो इसका फायदा ये होगा कि पहली बात तो ये है कि हमारी जो छवि है इसरो की, हमारे देश की छवि है, उसमें इजाफा हुआ है। लोगों को विश्वास हो गया कि जो काम चाइना नहीं कर पाया, जो काम अभी लूना 25 रूस का नहीं कर पाया, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने कर दिया है।
तो इसमें भरोसा बढ़ेगा लोगों को, और फॉरेन कंट्रीज हमको अप्रोच करेंगे, काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि चंद्रयान का प्लान जो है वो मनमोहन सिंह ने बनाया था। मनमोहन सिंह बनाया था, चंद्रयान 1 जो गया था फेलियर हो गया। उसके बाद फेलियर हो गया तो इन्होंने सोचा कि यदि चंद्रयान 2 भेजेंगे वो फेल हुआ तो और क्रिटिसिज्म होगा, तो चैप्टर क्लोज कर दो। चंद्रयान 1 के बाद कांग्रेस ने कुछ भेजा नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं था, पैसे खर्च करने के ये नहीं थे। क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, ये पैसे की बर्बादी है, गरीबों को राशन दो, वो दो, शुरू हो गया नौटंकी, डर के मारे पॉलिटिकल लीडरशिप, बस हाँ ठीक है। और कुछ जो राष्ट्र जयचंद है वो भी चाबी देना शुरू किए, उनको भी पैसा मिल गया होगा, ये अरे बंद करवाओ सरकार को, कांग्रेस सरकार को बोल के दबाव में चुप। भाई आप पहल किए तो चंद्रयान 1 के बाद आपने जब फेलियर हुआ तो क्यों नहीं 2 किया? अब मुझे ये बताइए, चंद्रयान तो पहुंच गया, अगले 14 दिन में क्या होगा वहां? देखिए, और अगले 14 दिन में मनीष ऐसा होने वाला है कि पहले साउथ पोल का इंपॉर्टेंस समझो, तब मैं बताऊंगा अगले 14 दिन में क्या होगा। साउथ पोल ही क्यों? भाई चंदा मामा तो पूरे हैं, नॉर्थ ईस्ट सब में है, साउथ पोल क्यों? साउथ पोल में ये जियो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल में कहा जाता है कि आइस मॉलिक्यूल्स, पानी का आइस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो उससे क्या फायदा होगा? उसके बाद जो एंशिएंट पानी साउथ पोल में है इकट्ठा, वो हमको रिकॉर्ड देगा, बताएगा कि कितने लूनर वोल्केनोज और ओशंस का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। इन दोनों विषयों पे ज्ञान देगा, जो डाटा कलेक्ट होगा। उसके बाद ये जितने एक्सप्लोरर भविष्य में जाएंगे मून पे या मार्स में या और कहीं जाएंगे, तो मून से हमको पानी के लिए हमको अपना यहाँ पर कंटेनर ले जाने की जरूरत नहीं है, हम मून से पानी उठा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होगा, वहां पे कॉलोनी हम बना सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं। वही नहीं, जब पानी अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि फूड का भी व्यवस्था हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद कि वहाँ यदि पानी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, और जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में, मार्स वगैरह में जाने मिशन में काम देगा। कहा यह भी जाता है कि साउथ पोल में अमोनिया और मीथेन का प्रेजेंस है। यदि ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। वही नहीं, साउथ पोल क्लू देगा कि सोलर सिस्टम के जो अर्लियर डेज थे उनका क्या चरित्र था, क्या कैरेक्टर था, तो ये इसीलिए साउथ पोल। अब आते हैं कि नेक्स्ट 14 दिन में क्या होगा। पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का 14 दिन इक्विवेलेंट है चांद का एक दिन। फिर रिपीट करता हूं मैं, धरती पे 14 दिन, हिंदुस्तान का 14 दिन बराबर है चांद का एक दिन। तो आप हिंदुस्तान का 14 दिन में क्या करेगा, या चंदा मामा के एक दिन में क्या करेगा, वो मैं बताना चाहता हूं। पहले तो था लैंडर विक्रम, विक्रम के अंदर पेट में था रोवर है जिसको प्रज्ञान कहा जाता है, और लैंडर को विक्रम कहा जाता है। पहले सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया, उसके बाद रोवर जो प्रज्ञान है वो लैंडर के पेट से निकलेगा। लैंडर मूव नहीं करेगा, ये रोवर प्रज्ञान ही मूव करेगा, और ये डे लाइट में खाली काम करेगा क्योंकि ये सोलर ड्रिवन है, क्योंकि रात को तो फिर नहीं हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करेगा, किस किस चीज पे, रिसर्च वर्क के लिए। ये डाटा जो चीज मैंने बोला है साउथ पोल पे जो महत्व है वो कलेक्ट करेगा, और 3 पेलोड डिटेक्ट करेगा कि जो मून का जो सरफेस है वो क्रस्ट कैसा है, और जो मेंटल स्ट्रक्चर है मून का, चांद का, वो कैसा है। उसके बाद जो डेंसिटी है चांद के सरफेस पे वो कैसा है, और यदि क्या ये कभी अर्थक्वेक चांद को स्ट्राइक किया है, बिकॉज जिस तरह से कैविटी, डिचेस, पिट्स हैं, एक्चुअली लैंडिंग बहुत मुश्किल था मनीष, बहुत मुश्किल। भाई लैंडिंग में यदि इवन सरफेस हो तो लैंडिंग तो आसान हो जाता है कि चारों लेग इकट्ठे ये आए सतह पे, चारों लेग इकट्ठे आ नहीं सकता है,
तो आप कितना भी टिल्ट कर लो, यदि अनइवन सरफेस है तो टॉपल कर जाएगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इतनी बारीकी से ये सब कैलकुलेट करके, डिग्री, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब कैलकुलेट करके लैंड करना, ये हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये 14 दिन में खेल होने जा रहा है। देखिए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पिछली बार जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो सारे लोग पीछे पड़ गए कि ये जो है बेकार, साउथ पोल में कोई नहीं गया, मिस होना ही था। अभी चंद्रयान 3 जब ये पहुंचने वाला था उसमें भी क्रिटिसिज्म था, लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या इन सब सारी चीज़ों के बावजूद प्रधानमंत्री से ये क्रेडिट वापस लिया जा सकता है, या प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए? अरे प्रधानमंत्री जी को ही क्रेडिट देना चाहिए। और सेना सर्जिकल स्ट्राइक कब करती है? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं गो हेड, और रात भर जग के देखते रहते हैं। बालाकोट स्ट्राइक में क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मोदी जी को। इंडियन एयरफोर्स तो 62 वॉर में भी ऑफर की थी कि चाइना को हम टेक ऑन कर लेंगे। क्यों नेहरू जी का हौसला एकदम पलट गया? तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो भाई, मनीष तुम क्रिकेट खेले हो सैनिक स्कूल में, टीम कैप्टन डिसाइड करेगा ना कि कौन बॉलिंग करेगा, कि विकेट कीपर डिसाइड करेगा। यदि विकेट कीपर टीम कैप्टन नहीं है तो यदि फेलियर हुआ तो तलवार उनके गर्दन पे चलेगी, तो सक्सेस हुआ तो सफलता को क्रेडिट उनको देना पड़ेगा, मुकुट तो पहनाना पड़ेगा। मुकुट तो यू कांट हैव वन वे ट्रैफिक कि यदि फेलियर हो तो हम तुमको रगड़ देंगे। तो ये आखिर में बता दीजिए, ये विपक्ष को क्या हो गया, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? मनीष, पागलपन, सत्ता का मोह, सत्ता की भूख। मोदी जी, हमको तो लगता है मोदी जी कह दें कि सूर्योदय होता है ईस्ट में, उन पे भी ये दोषारोपण करें। नहीं, हाँ, पश्चिम में होता है। किसी ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है पश्चिम में होता है। ये क्या बताएं उनको? मैं इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। दे आर नो गुड, दे आर नो मैच। मोदी जी के मैच ही नहीं है कोई। वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, लोग किस लेवल पे, जहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये लेवल है दोनों का। कैसे कंपीट करोगे यार? सोच नहीं है, प्लानिंग नहीं है, क्षमता नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है। हाउ विल यू कंपीट? एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, वो कहती हैं कि राकेश रोशन भी गए थे अंतरिक्ष में, और उन्होंने ऊपर से देखा था, इंदिरा जी को बोला था सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अरे मैडम, वो राकेश रोशन नहीं था, वो राकेश शर्मा था। एक राजस्थान का मंत्री मनीष कहता है कि इस चंद्रयान में जो यात्री गए थे उनको बधाई। कैन यू बीट इट? यात्री गए थे उनको बधाई। अरे भैया, ये अनमैन्ड मिशन था, ये अब क्या बताऊं, अब ये मंत्री राजस्थान में। मेरा ख्याल है मनीष की वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। जैसे सेना में है ना, अभी एनडीए भी जाना था तो हम लोग के टाइम में था 10th पास होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जब कोई बोल रहा है कि राकेश रोशन, कोई बोल रहा है कि यात्री गए थे, वो मंत्री है राजस्थान में, ही इज मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर, पूरा डिपार्टमेंट देखता होगा। ये देश कैसे चलेगा ऐसे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से समझाया कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी को चंद्रयान का क्रेडिट मिलना चाहिए। हालांकि काम ज़्यादा क्रेडिट साइंटिस्ट लोगों के पास है, उन्होंने कमाल किया है, लेकिन एज ए कैप्टन ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन सम काइंड ऑफ क्रेडिट। एकदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।